हाय गाइस, माय नेम इज़ जेनिथ नॉक्स और मैं आपको एक मोटिवेशन कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आई होप कि ये कहानी आपको अच्छे लगे। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसा लगा। चलिए कहानी का नाम है इंसान और जानवर। बहुत पुरानी बात है। किसी ज़माने में केशव नामी एक ब्राह्मण एक बस्ती में रहा करता था। वो ब्राह्मण पंडित भी था। बरसों की मेहनत और रियाजत से उसने मजहबी किताबों का इल्म हासिल किया। उसकी ज़िंदगी ठीक ही गुजर रही थी कि एक मामूली वाक़या पेश आया जिसने उसके दिल व दिमाग में हलचल मचा दी। हुआ ये कि एक दिन केशव बाजार से घर की तरफ लौट रहा था। इसी रास्ते से एक अमीर आदमी अपने तेज रफ्तार रथ पर सवार चला आ रहा था। रथ केशव के इस कदर करीब से गुजरा कि वो उससे टकराकर लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर आ गिरा। रथ में सवार अमीर आदमी इस कदर बदतमीज़ और मगरूर था कि इसने उसकी भी परवाह ना की। रुककर इस गरीब का हाल भी ना पूछा। केशव बुरी तरह जख्मी हो गया। कई जगह चोटें आईं, खून बहने लगे। केशव ने किसी तरह अपने आप को संभाला। वो उठा और लंगड़ाता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। इस हादसे का इसके दिल व दिमाग पर गहरा असर पड़ा। वो सोचने लगा, मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरी तरफ किसी ने तवज्जो ना दी। मेरे पंडित होने और इल्म व मर्तबा का भी किसी ने ख्याल ना किया। ये तो मेरे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है कि इस कदर इल्मी मर्तबा हासिल होने के बावजूद इस बस्ती में मेरी कोई हैसियत नहीं। ऐसी जिल्लत कि ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। यही सोचकर वो जंगल की तरफ चल दिया। इसने इरादा किया कि एक ऊंची पहाड़ी से अपने आप को नीचे गिराकर ख़त्म कर दें। अभी ये सोच ही रहा था कि वहाँ एक लोमड़ी आई। बहुत देर से उसे गौर से देख रही थी और इसके इरादे को समझ चुकी थी। वो केशव से कहने लगी, अरे इस दुनिया के सारे जानदार इंसान बनने की तमन्ना करते हैं और तुम हो कि अपने आप को ख़त्म कर देना चाहते हो। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। तुम इतने बड़े पंडित हो, तुम्हारे पास इल्म है, तुम्हारा मकाम आला है, फिर भी तुम मरना चाहते हो। अरे कोशिश करो तो तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मुझे देखो, मेरी हालत पर गौर करो। तुम्हारे मुकाबले मैं कितनी हकीर हूँ। मेरे जिस्म में कहीं कांटे चुभ जाए तो मैं निकाल नहीं सकती। मैं घर नहीं बना सकती, अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ पूरा नहीं कर सकती, हाथी घोड़े पर सवार नहीं हो सकती। ज़रा देखो, इस दुनिया में कितने बेज़ुबान जानवर ऐसे हैं जो बेचारे कमज़ोर, बेबस और लाचार हैं। हर किस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं और फिर भी ज़िंदा है। शुक्र करो कि भगवान ने तुम्हें चूंटी, मच्छर, कीड़े या चूहे जैसा जानवर नहीं बनाया। उसी दौरान वहाँ एक चिड़िया आई जिसका एक पंख टूटा हुआ था। लोमड़ी ने उस चिड़िया से पूछा, ए चिड़िया बता, क्या तू अपनी ज़िंदगी से मायूस और दुखी है? चिड़िया बोली, मैं क्यों दुखी रहने लगी? भगवान ने मुझे दूसरा बाजू सलामत दिया है। मैं इसी से अपना काम चलाती हूँ और खुश हूँ। उसी दौरान एक खरगोश उधर से गुजरा। लोमड़ी ने उसे रोककर पूछा, एक खरगोश मियाँ, ये तो बताओ तुम परेशान हो? खरगोश बोला, मैं क्यों परेशान रहूं? लोमड़ी बोली, अरे तुम्हारे सर पर तो सींग नहीं है ना, शेर जैसा मजबूत जबड़ा भी नहीं है, तुम्हें दरख्त पर चढ़ना भी नहीं आता, हवा में उड़ भी नहीं पाते। खरगोश ने कहा, बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में हर किसी के पास सभी चीज़ें थोड़ी ही होती है।
तो क्या इसके लिए रोते रहे? ये तो पागलपन ही हुआ ना। लोमड़ी ने केशव की तरफ देखा और बोली, देखो पंडित जी, इन जानवरों की बातों पर ज़रा गौर करो। इनके पास बहुत कुछ नहीं है, फिर भी ये बहुत खुश है। आप तो इन सब से कई दर्जा अच्छे हैं। सीधे रास्ते पर चलकर ज़िंदगी गुजारो, तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लोमड़ी की बातें सुनकर केशव को हैरत हुई और खुशी भी। उसकी मायूसी दूर हो गई। वो अपने घर लौट गया। फिर वो इल्म हासिल करता रहा और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता रहा। कुछ दिनों बाद इसके इन कारनामों के चर्चे राजा तक पहुँचे तो वो बहुत खुश हुआ। उसने पंडित केशव को एहतराम के साथ अपने दरबार में बुलाया, इनाम से नवाजा और एक बड़े ओहदे पर फाइज किया। सो गाइस, ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैं आप लोगों को सुनाया। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि ये कहानी कैसा लगा और इस कहानी से आपको क्या मोटिवेशन मिला। प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय गाइस।